हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था डिटर्मिनेंट के ऊपर, जिसमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और बोला गया था कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो पूछा गया था कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसका क्या मतलब होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। और किसी भी सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाए। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो होने पर दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू हो जाए जीरो। राइट। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है और ये तीनों अगर इक्वल टू जीरो है और किसी एक का वैल्यू, सॉरी, तीनों जीरो है और अगर कोई क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है, इनमें से कोई दो इक्वेशंस पैरेलल नहीं है, तो इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसका होता है नो सॉल्यूशन। तो हमसे अभी बात की गई है इनकंसिस्टेंट की, तो हम डेल्टा इक्वल टू जीरो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, डेल्टा इक्वल टू जीरो मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले एक ऑपरेशन लगाऊंगा। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये जो डिटर्मिनेंट है ये कुछ इस तरीके से बनेगा। टू प्लस लैम्डा, टू प्लस लैम्डा और टू प्लस लैम्डा, वन लैम्डा, वन, वन वन लैम्डा। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको। अब देखिए, फर्स्ट रो में से मैं टू प्लस लैम्डा को ले सकता हूँ कॉमन। टू प्लस लैम्डा को कॉमन लेने के बाद बचेगा वन वन वन, वन लैम्डा वन, वन वन लैम्डा। राइट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, या तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ या फिर इसमें एक और ऑपरेशन लगा लेता हूँ। और ऑपरेशन क्या है, रो वन में चेंज करूंगा, रो वन माइनस रो टू। तो यहाँ पर मुझे डिटर्मिनेंट जो मिलेगा वो कुछ मिलेगा जीरो, वन माइनस लैम्डा जीरो, और वन लैम्डा वन, जिसमें चेंज नहीं किया उनको एज इट इज उतार लिया। अब मैं इसको रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। तो देखिए, ये जीरो है, ये जीरो है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस साइन आता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये हो जाएगा, माइनस साइन लूंगा तो माइनस ऑफ वन माइनस लैम्डा टाइम्स, और इस कॉलम और इस रो को मैं हाइड कर लूंगा। तो यहाँ से बचेगा वन माइनस लैम्डा और यहाँ से आएगा माइनस वन। राइट। बाहर से टू प्लस लैम्डा ऑलरेडी था, तो उसको मैं लिख के रहूंगा, लिखे रहूंगा मतलब। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हो गया, टू प्लस लैम्डा, इसको मैं लैम्डा माइनस वन लिख लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इसका अंदर वाले को कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ से कुछ, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। वन प्लस लैम वन, सॉरी, वन प्लस लैम्डा नहीं, ये लैम्डा ही था। ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे। राइट। ये तो वन इंटू लैम्डा है ना, ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, इंटू करना है। तो ये हो जाएगा लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा माइनस वन लिखा जा सकता था, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा माइनस वन। राइट। तो यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है टू प्लस लैम्डा और लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर। क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या थी, डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू वन और लैम्डा इक्वल टू आएगा माइनस टू। सही बात है। अब देखिए, आप एकदम डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पे नहीं जाइएगा, आप एक बार लैम्डा और माइनस टू को रख के देखिए। ठीक है ना। जब मैं लैम्डा इक्वल टू वन रखूंगा, आप देखिए लैम्डा इक्वल टू अगर मैं वन रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वन वन वन। अब आप ध्यान से देखिए तीनों इक्वेशंस को।
तीनों इक्वेशंस जो है एक जैसी हो गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वन। तो तीनों इक्वेशन सेम हो गई, मतलब तीनों इक्वेशंस को इंसिडेंट हो गई। क्या हो गई? को इंसिडेंट। तो इफ लैम्डा इक्वल टू वन, तो तीनों ऑल इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। तो जब इक्वेशंस कोइंसिडेंट होती है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू d1/d2, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जबकि इसने बोला इनकंसिस्टेंट, तो लैम्डा इक्वल टू वन पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब लैम्डा इक्वल टू -2 अगर आप रखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस मिलेगा, कोइंसिडेंट नहीं आएगा। तो लैम्डा इक्वल टू -2 हम एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो फिर हमें जो वैल्यू निकालना था, वैल्यू हमें किस चीज का निकालना था? सिग्मा ऑल जितनी भी लैम्डा है। तो सेट के अंदर लैम्डा एक ही लैम्डा है जो जो कि -2 है। तो हमें कुल मिला के वैल्यू निकालनी है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की सिग्मा। तो क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो सिग्मा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ -2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 6 ही होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।